नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 119वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 179। पहला प्रश्न है ये, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी ये बताना है। 1853, 1856, 1858 या फिर 1862। तो भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी ये बताना है आप सभी को। 1853 में चलाई गई थी। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वह ए नंबर सही होगा, 1853। टेनिस का पितामह किसे कहा जाता है? टेनिस का पितामह किसे कहा जाता है? प्रिंसेप धनराज पिल्ले, हैरी जेल या फिर मारिया शारापोवा। हैरी जेल को टेनिस का पितामह, फादर ऑफ टेनिस कहा जाता है। सी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। किसे टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? गैरी क्रिस्टन, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, मैथ्यू मुरलीधरन। हरभजन सिंह को ही जाना जाता था। सी नंबर सही हो जाएगा। पुरानी बात होने लगी है वैसे। निम्न में से रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये बताना है। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका या फिर स्पेन। तो रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये बताना है आप सभी को। कमेंट करके बताइए। स्कॉटलैंड का। बी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रिक फैन का आविष्कार किसने किया? तो विद्युत पंखा का जो आविष्कार किया है किसने? जीन्स ने, गैलीलियो, वाटरमैन या फिर हीबलर। पांचवा प्रश्न है यह, हीबलर ने विद्युत पंखा का आविष्कार किया। डी नंबर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? जो एसिड रेन होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है किसमें? एसिड रेन में। 70%, 100%, 90% या फिर 30%। 6 नंबर है ये। तो मित्रों 70% है अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा, H2SO4। ये ए नंबर सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, तदोशा अंधारी बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? अंधारी बाग स्थल किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या बिहार। ये महाराष्ट्र में वैसे होना चाहिए। 7वां का सी नंबर सही हो गया। 7वां का सी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो गया। राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा। राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, CSO, इसके द्वारा किया जाएगा। बी नंबर सही हो गया। निम्न में से पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका किस देश की मुद्रा है ये बताना है। मलेशिया की, घाना की, साइबेरिया या फिर मकाऊ। 9वां प्रश्न है ये, मकाऊ की मुद्रा है पटाका। कमेंट करके बताइए, पटाका जिस देश की मुद्रा है वह है मकाऊ। तो मकाऊ कहाँ अवस्थित है, किस कॉन्टिनेंट में है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या फिर नादिर शाह। अंतिम मुगल सम्राट, 10वां प्रश्न है ये, बहादुर शाह द्वितीय थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ए नंबर सही हो गया।
हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया बताना है भाई। रदरफोर्ड, एडवर्ड टेलर, डायनामाइट या फिर जेम्स वाटसन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। टेलर लिखा है यहाँ पर, टेलर नाम है इसका, ठीक है, सॉरी। बटरफ्लाई शब्द का संबंध है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध है पोलो से, ये खेल की बात हो रही है, क्रिकेट से, रग्बी से या फिर तैराकी से। 12वां प्रश्न का आंसर देना है। तो तैराकी से बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहनों का संबंध किस प्रदेश से है? सातवाहन वंश की बात करेंगे, राजाओं की, अधिकांश किस प्रदेश से संबंधित थे? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश से संबंधित है सातवाहन, सी नंबर सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, किसने कहा? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, बिल्कुल, किसने कहा? ह्यूमन एवोल्यूशन के अनुसार वुड्सवर्थ, अरस्तु, जेमिनी, शेक्सपियर। वुड्सवर्थ ने कहा कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है, ए नंबर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 28 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 8 सितंबर। 15वां प्रश्न है ये। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कमेंट करके सिर्फ आपको इतना बताना है कि यह किस महान शख्सियत के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आधे अधूरे उपन्यास के लेखक कौन थे? आधे अधूरे उपन्यास के लेखक कौन थे? आधा अधूरा उपन्यास तो किसने लिखा वैसे? हरिवंश राय बच्चन, रेणु मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। किसने लिखा? मोहन राकेश ने लिखा इस उपन्यास को, आधे अधूरे, सी नंबर सही हो गया। अटाकामा मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? अटाकामा, अटाकामा, तो यह मरुस्थल किस देश में अवस्थित है बताना है। ब्राजील, कुवैत, हंगरी या फिर चिली। अटाकामा जो मरुस्थल है कहाँ अवस्थित है ये बताना है। चिली में है भाई, गलत ना लगाना, डी नंबर सही हो जाएगा। अब ये दक्षिण अमेरिकी देश है। कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ये? अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय वाक्य लिया गया है, तो यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से? ऋग्वेद से ले लिया गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय जो वाक्यांश लिया गया ऋग्वेद से लिया गया, ए नंबर सही हो जाएगा। हरि की पतन झील अवस्थित है, हरि की पतन झील कहाँ अवस्थित है? बिहार में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में? 19वां प्रश्न हो गया, तो पंजाब में हो जाएगा, बी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मछली बिना शल्क वाली है? कौन सी मछली बिना शल्क वाली है, इनमें से ये बताना है। रोहू, कैटफिश, उपरोक्त दोनों। भाई शल्क तो रोहू में तो होते हैं, सिल्वर की तरह से ऊपर छोटे छोटे निकाले जाते हैं जब मछली खाने चलते लोग, जाहिर सी बात है, जीव है तो जब उसको मांस चाहेगा तो जान तो बचती नहीं। फिलहाल लौटते हैं, कैटफिश है, बी नंबर सही हो जाएगा। वार एंड पीस के लेखक हैं, किसकी बात हो रही? वार एंड पीस,
तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन भागवत, वेद व्यास, लियो टॉल्स्टॉय या मैक्सिम गोर्की। वार एंड पीस के लेखक कौन है? 21वां प्रश्न है ये। लियो टॉल्स्टॉय। सी नंबर सही हो गया। अ सुटेबल बॉय तथा टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ सुटेबल बॉय और टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये दो पुस्तकें हैं, पुस्तकों को ले लिए। टू लाइव्स अलग हो गया, सुटेबल वाले सॉरी। शशि थरूर, विक्रम सेठ, तस्लीमा नसरीन या फिर आर के नारायण, नारायणन भी कहते हैं। ठीक है, विक्रम सेठ होना चाहिए जी। बी नंबर सही हो जाएगा। अ सुटेबल वाई एंड, और दूसरी कौन है? टू लाइव्स है। 22वां प्रश्न था ये, बी नंबर सही हो गया। कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। 18 जून को, 14 अप्रैल, 23 जुलाई या फिर 26 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? येलो बुक, व्हाइट बुक, ग्रीन बुक या फिर ब्लू बुक। 24वां प्रश्न है ये। येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। ए नंबर सही हो जाएगा। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? किसकी बात हो रही है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? वाटसन को, ग्रेगर जॉन मंडल, लिनियस या फिर लुई पाश्चर। 25वां प्रश्न है ये। लिनियस को कहा जाता है। दिनाम पद्धति भी इन्होंने ही दिया, लिनियस ने। सी नंबर सही हो जाएगा। फूल गोभी का विटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? किसकी बात हो रही है? विटल रोग। तो फूल गोभी का विटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? मॉलिब्डेनम, जिंक, सल्फर या फिर नाइट्रोजन। 26वां मॉलिब्डेनम। ए नंबर सही हो गया। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? भाई साबूदाना किससे प्राप्त होता बताना है। बरगद से, गुड़हल से, अमलतास या फिर साइकस से। भाई साइकस से ही रहेगा, भाई बहनों साइकस से ही रहेगा। डी नंबर सही हो गया। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया पुरकिंजे, हक्सले, रीटर या फिर एजिटेंसले। तो जीव द्रव्य शब्द मीन्स प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया पुरकिंजे ने। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार का जो नोबेल पुरस्कार है कब प्रारंभ किया गया था? नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1896, 1898, 1901 या फिर 1903। नोबेल पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया था 1901 में। सी नंबर सही हो जाएगा। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर मुक्केबाजी। 30वां प्रश्न है ये। तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। बी नंबर सही हो गया। तो आज के लिए थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले, खासतौर से ग्रुप डी वाले बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे लें। आरआरबी एनटीपीसी वाले रिपीटेड प्रश्न ही अब पूछे जाते हैं रेलवे में। इसको ऊपर डाला तो लाइफ आगे बढ़ेगी। इसलिए यानी कि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे, जाहिर सी बात आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते जाइए। धन्यवाद मित्रों।